बाबा जिना। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। पिछले कई प्रोग्रामों से हम बाबों के बारे में बात करते रहे हैं बतौर खास। यूं तो जाविया के सारे प्रोग्रामों सारे हफ्तों के अंदर कोई ना कोई बाबा आके खड़ा हो जाता रहा, लेकिन पिछले 3-4 प्रोग्रामों में बतौर खास इसका जिक्र रहा है, क्योंकि मुझसे बार बार पूछते हैं और सवाल करते हैं कि ये बाबा होता क्या है, और अगर कुछ होता है तो हमें क्यों नहीं मिलता। आपको कैसे मिल जाता है? हम भी क्या पापा से नहीं मिल सकते? मैंने जैसे अर्ज किया था कि सुर्ख बत्ती के ऊपर कई दफा जब कारें रुकी होती हैं, तो कई आदमी शीशा उतार के मुझसे पूछते हैं कि अशफाक साहब, कोई बाबा है? मैं कहता हूँ जैसे कोई सिगरेट मांग रहा हो। मैं कहता हूँ नहीं, बाबा इस वक्त तो नहीं है, लेकिन होता है। कहने लगे हमें तो कोई नहीं मिलता। चले जाते हैं तो जब तक उसकी आरज़ू तमन्ना ना पैदा हो उस वक्त तक बाबा तो नहीं मिला करता। आरज़ू के साथ इसका ताल्लुक है। मैं आपसे उस आदमी और पानी के ग्लास के बारे में बात करना चाहता हूँ कि पानी क्या होता है, ग्लास क्या होता है, बाबा क्या होता है। लेकिन एक शदीद प्यासा आदमी ये सारे सवाल नहीं करेगा। उसको ये आरजू होगी कि मुझे कहीं से ठंडा साफ सुथरा पानी मिले और मैं पी लूं। ये आरजू जहन में या दिल के अंदर पैदा हो जाए कि मुझे किसी चीज की तलाश है और मैं चाहता हूं, फिर मिलता है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए अर्ज करता हूं, जैसा कि अब ये बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि इतनी सारी बातें कैसे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस जिम्न में मुझे याद और आपकी आसानी के लिए अर्ज करूं कि बाबा वो होता है जो लेने की बजाय देने के मुकाम पर हो। बहुत सी जुबानों में बाप के लिए बाबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो थोड़ी सी इसकी शक्ल बदल जाती है। कहीं इसे बाबू कहते हैं इटालियन में, इसे बापक कहते हैं इंडोनेशियन में, इसे बापू कहते हैं इंडियन में, लेकिन इसका रूट जो है वो लफ्ज बाबा से है। बाप की सबसे बुनियादी खसूसियत ये होती है कि वो घर के अंदर, अपने घरोंदे के अंदर, अपने खानदान के अंदर देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। जो शख्स भी किसी इंसानी ग्रोह के दरमियान देने के मुकाम पर हो वो बाबा है। और ये मोटी सी इसकी निशानी है। जब भी आप किसी आदमी को ऐसे मुकाम पर देखें तो फिर आप ये समझें कि ये बाबा है और ये दाता है, अता करने वाला आदमी है। और लेने वाला हो, समेटने वाला हो, वो बिल्कुल उसके उलट होता है। और अयारी की बहुत सारी मनाजिल तय करके एक गांठ की सूरत में इंसान बन के जिंदगी बसर कर रहा होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरी जिंदगी में जो सबसे पहले बाबा आया वो देर की बात है। मैं उस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ता था, और पढ़ता तो मैं यहाँ लाहौर में था, लेकिन मेरा एक कस्बे के साथ ताल्लुक था जहाँ मुझे छुट्टियों में लौट कर जाना पड़ता था, आना पड़ता था। वहीं से मैंने मैट्रिक किया था, और वहाँ के लोग, देहाती लोग, किसान लोग, वो एक बाबे के इश्क में मुब्तला थे। और वो बाबा ऐसा था जिसे उन लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन वो जान लेते थे, सुन लेते थे। नाम कहीं से खबर पहुंच जाती थी और वो उसको बहुत मानते थे, और इस तमन्ना और आरजू में बैठे रहते थे कि वो आएगा। ये बाबा जो हमारे दुखी दिन हैं उनको किसी तरह से हमारी जिंदगियों से दूर कर देगा और हमें आसानियां अता होने लगेंगी। लेकिन वो बेचारे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। तो मैं बहुत हैरान होकर उनसे कहता था कि तुम्हारा बाबा कैसा है, जो तुम्हारे दरमियान में नहीं है, जो तुम्हारी बोली नहीं बोलता और तुम उसकी बोली नहीं समझते। तो फिर ये कैसे तुम्हारा और उसका राब्ता हो? वो कहते थे भले हम इसकी बात ना समझें, वो हमारी बात ना जाने, लेकिन दिलों के अंदर जो आरजुएं पोशीदा होती हैं, जो तमन्नाएं होती हैं, दिल की जुबान एक सांझी जुबान है जो सारी दुनिया में बोली जाती है। इस बाबे को वो बाबा कायदे आजम कहकर पुकारते थे, और उसका नाम लेकर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मैं कहता था कि ऐसे बाबे को तुम किस तरह से अपनी जिंदगियों में दाखिल करोगे? तुम्हारी कम्युनिकेशन पीर पीर दस्तगीर के साथ होती है, जिसकी बोली हम नहीं जानते, जिस 11वीं वाले की हर 11 तारीख को हम न्याज देते हैं, और हम जानते हैं कि वह हमारी बात समझता है और वो जानता है कि हमारी बात उन तक कैसे पहुंचती है। ये जो पीर दस्तगीर का एक अदना गुलाम है,
और एक उसका मानने वाला है, भले उसकी बोली हमसे मुख्तलिफ हो, ये बात हमारी जाने लगा और समझने लगेगा, जानेगा और समझने लगेगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे बड़ों की जुबान हमारे बाबों की जुबान चाहे मुख्तलिफ है, लेकिन हम उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हमारे दरमियान राब्ते का एक सिलसिला कायम है। मैं बहुत हैरान होता था कि उनका ये ईमान किस कदर पुख्ता है। हम इस वक्त थोड़े से मुतजलजल थे, पढ़े लिखे नौजवान लड़के थे, कुछ दबदबे का शिकार थे कि कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इन्हीं लोगों ने लाहौर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहां अब एक हवाई जहाज खड़ा है, अपने बाबे कायदे आजम को अपनी आंखों से देखा और कोई 1 लाख का मजमा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बेहिस्सो हरकत खामोश बैठा हुआ है और वो अपनी जुबान में बात कर रहा है। जितना भी उसका घंटे का या 1.5 घंटे का लेक्चर हो उसमें हुआ उसमें, और ये लोग सारे के सारे इस जुबान से नावाकिफ नहीं थे। एक एक बात अपने अंदर समो के ये सारे के सारे इस जुबान से वाकिफ नहीं थे, एक एक बात अपने अंदर समो के अपने रगो पे में उतार के वहां से उठे। बावजूद इसके कि उन पर बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ था, बात यह थी कि वो उन मानों में बाबा था कि वो अता करने वाला आदमी था, देने वाला आदमी था, लेने वाली आंख नहीं थी। उसने बड़ी चौमुखी लड़ाई लड़के ब्राह्मण के खिलाफ और अंग्रेज के खिलाफ और अपने मानने वालों को एक मुल्क लेकर दिया। और जब मुल्क लेकर दे चुका तो फिर उसने अपना आप, अपना सरमाया, अपना वर्षा उनसे छुपा कर नहीं रखा। और जब वो यहाँ से जाने लगा तो उसने अपनी सारी जायदाद, सब कुछ अपनी कौम को दे दिया। सबसे बड़ा हिस्सा उसने पिशावर के इस्लामिया कॉलेज को दिया, हालांकि वो ज्यादा वहां नहीं गए थे, लेकिन उनको पसंद था। फिर एक हिस्सा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया, फिर सिंध मदरसा को दिया जहां वो तालीम हासिल करते रहे थे। और यूं हाथ झाड़ के, और फातिमा जो उनकी बहुत चहेती बहन थी और बज़ाहिर जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ छोड़ के जाना चाहिए था, उनकी इतनी परवाह नहीं की। और वो सब कुछ जो उनकी गाढ़े पसीने की अपनी कमाई थी और जो जो उन्होंने वकालत करके कमाई थी, यहाँ से कुछ नहीं लिया था उन्होंने आपके इस अकाउंट से। वो सारी की सारी रकम उसको देकर यहाँ से रुखसत हो गया। इसलिए आपके दिलों में, हम जो आपसे बड़े हैं थोड़े से उम्र में, हमारे दिलों में उनकी कदर बाकी है। आप कभी कभी देखेंगे ये हमारे बाबों के साथ अक्सर होता है, ख्वातीन और हजरात, कि उनके मुखालिफ जरूर पैदा हो जाते हैं, इसलिए कि वो देने के मुकाम पर होते हैं और आम आदमी लेने के मुकाम पर होता है। और जब लेने के मुकाम पर आदमी हो तो वो ज्यादा शर्मिंदगियों में घिर जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग देखते हैं, उनकी निगाहें हर वक्त देने वाले पर लगी रहती हैं, तो लेने वाला उन लोगों का दुश्मन हो जाता है। हमारे बाबे जो डेरे कायम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी यही हिस्सा होता है कि वहां आने वालों को देने की तालीम दी जाए और एक आदमी को किस तरह से बाबा बनाया जाए। मुझे याद है, एक दफा हमारे मेरे मुर्शिद साईं फजल शाह साहब गुजरांवाला गए। मैं भी उनके साथ था। मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ उनको साथ वहां लेकर गया था। जब हम वहां गुजरांवाला में पूरा दिन गुजार कर मौलवी यासीन साहब से मिलकर वापस आ रहे थे तो बाजार में एक फकीर मिला। उसने मेरे बाबा जी से कहा कि कुछ दे अल्लाह के नाम पर। उन्होंने, इस वक्त 1 रुपया बड़ी देर की बात है, 1 रुपया बहुत होता था, तो वो उसको दे दिया। वो लेकर बड़ा खुश हुआ, दुआएं दी और बहुत पसंद किया इस बाबा जी को। उन्होंने उससे पूछा, शाम हो गई है, कितनी कमाई हुई? वो एक सच्चा आदमी था। उसने कहा, 10 रुपए बना लिए हैं। तो 10 रुपए बड़े होते थे इस जमाने में, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि 10 रुपए तो बना लिए हैं, आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी, दित्ते में से दिया करो। ये उनका फलसफा था ना। इसमें से ये नहीं होता कि जो बहुत ज्यादा रखता है वही दे, जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी 1 पैसा दे। पिछली बार जब बात की तो मैं उसकी वजाहत करना भूल गया कि दित्ते में से देना, अपने पास जो कुछ है इसमें से देने से भी तकवीयत आती है, जबकि पोस्ट विदिन नहीं करेंगे, अपनी जान के साथ चिमटा के रखेंगे। जिस तरह तपे मुहरका के साथ जान जिस तरह
तबे मुहर्रिका साथ जान के चिमट जाता है ना, और वो जान नहीं छोड़ता। इसी तरह से ये दौलत और सरमाया जो है ये इंसान को कमजोर से कमजोर तर करता चला जाता है। जिस्मानी तौर पर चाहे तगड़ा कर दे, रूहानी तौर पर कमजोर कर देता है। तो उन्होंने कहा इस फकीर से कि तूने इतने पैसे बना लिए हैं तो अपने दित्ते में से कुछ दे। तो उसने कहा बाबा, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूं। उन्होंने कहा इसमें फकीर अमीर का कोई सवाल नहीं है, जिसके पास है उसको देना चाहिए। तो उस फकीर के दिल को ये बात बड़ी लगी। बाबा जी से कहने लगा मैं की करा। उन्होंने कहा किसी को तो कुछ दे। कहने लगा अच्छा। वहां दो मजदूर कंधाले कंधे पर डाले कहीं से बेचारे दिहाड़ी जो उनको मिलती है लेकर घर को वापस जा रहे थे। उनके हाथ में रस्सियां थी, गालिबन बुनियादें खोद कर आए थे जो इसका निशान लगाते हैं। तो वो फकीर भागा गया। उसने 4 रुपए की जलेबियां खरीदी। 4 रुपए की 1 किलो जलेबियां आया करती थी, और भाग के लाया और आकर उसने उन दोनों मजदूरों को दे दी। कहने लगा लो आधी आधी अद्धी अद्धी कर लेना। वो बड़े हैरान हुए। मैं भी खड़ा उसको देखता रहा। तो लेके वो खुश होके चला और वो चले गए। कहने लगा बड़ी मेहरबानी बाबा तेरी, बाबा बड़ी मेहरबानी, शाबाश। तो वो जो फकीर था कुछ खसियाना कुछ शर्मिंदा सा था। जिंदगी में पहली बार उसने खैरात दी थी। वो तो लेने वाले मुकाम पर था, तो शर्मिंदा सा होकर खिसका। तो मेरे बाबा जी ने कहा ओए लुखिया, किधर जाना है तेनू। फकीर तू दाता बना देता है, खुश हो नच के वखा। तो फकीर से जब दाता बनता है ना, तो उसका रुतबा बुलंद हो जाता है, और अगर बाहर नहीं तो उसका अंदर जरूर नाचने लगता है। मेरे तो ये मुकद्दर में नहीं कि कभी के मुकाम पर आया हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों को जरूर देखा है जो देने के मुकाम पर होते हैं, और उनकी खुशियों को देखा है। इसी तरह बाबे कायद आजम ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दिया। कभी अल्लाह आपको वक्त दे और बैठकर उसको जांचने लगे, आंकने लगे, तोलने लगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि वो एक दुबला पतला तबे तिक सदा, जिसे आखिर में कैंसर भी हो गया था, उन्होंने किसी को बताए बगैर, कभी अपना गिला किए बगैर, कभी हाय या उफ का लफ्ज निकाले बगैर इसी मामले में लगा रहा कि मैं दूंगा। और अब आज के समझदार सियासतदान, सियासत के पंडित, लिखने वाले, विलायत के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पिछले 100 बरस में सिर्फ एक ही लीडर पैदा किया है, और इसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। लीडर एक ही था, बाकी के लोग और भी बहुत से थे। गांधी जी का हम बहुत एहतराम करते हैं, ठीक थे, लेकिन वो लीडर नहीं थे। नेहरू एक लाडला बच्चा था, उसको सियासत में दिलचस्पी नहीं थी। अदब में अलबत्ता थी। उसने खत वगैरह लिखे, बड़े कमाल के, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लिखे। लेकिन अंग्रेज के साथ सियासत की लड़ाई में आज के सियाने कहते हैं वो एक ही बंदा था जिसने अंग्रेजों से कहा कि आओ, अगर तुम मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट करना चाहते हो तो मैं आइन की जंग में लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं एक एक बारीक बात को खोल कर बयान करूंगा। इधर आओ, मैं हुनर आजमाऊं तो तीर आजमा। हम भागने वाले लोगों में से नहीं होंगे। तो गांधी जी ने अपना लिबास तब्दील किया, लोगों को धरने की तालीम दी। मरण बर्त भूख हड़ताल कई कुछ करते थे। उनका अपना अंदाज था, लेकिन वो अंग्रेज के साथ आंख में आंख डालकर वैसी फाइट उनको ना दे सके जैसे कि कुर्सी के मैदान में उन्हीं के मुकाम पर उसके चौखटे में लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार थे। कायदे आजम कहते थे मैं लिबास तब्दील नहीं करूंगा, तुम्हारी जुबान में तुमसे बात करूंगा। मैं तुम्हारे बनाए हुए असूलों के मुताबिक, मैं तुम्हारे कानून के मुताबिक तुमसे लड़ाई करूंगा। और फिर बार बार उन्होंने कहा पाकिस्तान तो बात की बात है, अल्लाह करे आप इसको पढ़ सकें और पूरी तफसीलात के साथ उसकी तरफ जा सकें। तो उस बाबे ने, जो कि देहातियों, किसानों, दहकानों का बाबा था, कायदे आजम उसे कहते थे, उसने देने के मुकाम पर खड़े होकर क्या कुछ अता किया, उसकी तफसीलात आप अपने तौर पर जान सकेंगे। और वो जो बाबा बाबा मैं जिक्र किया करता हूँ, वो कहाँ से चलकर कहाँ तक बाबा आता है, और इस शहर में कौन कौन लोग आ जाते हैं। मैंने आपसे पिछली मर्तबा गुल सईद का जिक्र किया था, जो हमारे यहाँ थे। वो भी एक बाबा थे, जिंदा हैं।
कायदे आजम वो भी एक बाबा है, ये गुजर जाने वाला फकीर जो दादो दहेश करता है, ये भी अपनी तर्ज का बाबा है। तो इसमें एक आखिरी बात जो बहुत अजीब व गरीब है, वो ये, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी पोतियां और बहुत ज़हीन आप जैसे लड़के लड़कियां थोड़े दिन हुए वो बैठे हुए थे और ये जिक्र कर रहे थे आपस में कि अगर ऊपर के लोग ठीक हो जाएं तो फिर नीचे के लोग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये आम ख्याल है। मैंने कहा, देखा, मुझे इजाजत दोगे? कहने लगे, नहीं बाबा, आप बिल्कुल उल्टी बात किया करते हैं। मैंने कहा, नहीं, इतनी सी इजाजत दो कहने कि अगर ऊपर के लोग ठीक हो जाएं और खुदा ना खास्ता नीचे के ना हुए तो फिर हम क्या करेंगे? कहने लगे, नहीं, देखिए, ये मफरूजा नहीं, ऊपर से देखकर ही लोग मुतासिर होते हैं और वही करते हैं। मैंने कहा, प्यारे बच्चों, याद रखो और लिख लो इसे अपने दिल की डायरी में कि एक मुल्क बनामे पाकिस्तान और उसके रहने वाले पाकिस्तानी दुनिया की इस खुशकिस्मत तरीन कौम में से हैं जिनको निहायत नेक, निहायत ईमानदार, निहायत ऑनेस्ट, निहायत शफाफ, निहायत ज़हीन, निहायत बड़ा साइंसदान, निहायत बेहतरीन दूसरी जुबान जानने वाला, निहायत आला दर्जे का वकील अता किया है, और जिसने इस कौम से तांबे का एक पैसा भी मेहनत के तौर पर नहीं लिया, और कमाल की उसने लीडरशिप फ्राहम की जो आप आज मांग रहे हैं। लेकिन कौम ने उसके जवाब में क्या किया कि एयरपोर्ट के आधे रास्ते के ऊपर उसकी मोटर कार का पेट्रोल खत्म हो गया और उसने अपनी जान आधे रास्ते में जाने आफरीन के हवाले कर दी। ये होता है जिंदगी में। इस बात की तलाश ना करो कि वहां से ठीक होंगे तो नीचे आएंगे। हम सबको अपने अपने मुकाम पर ठीक होना है, खुदा के वास्ते। ये मत कहा करो ए प्यारे मजदूर किसानों, अनपढ़ लोगों, कि अगर बड़े लोग नमाज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, वरना तब तक हम बैठे हैं। नमाज तो तुम्हारी अपनी है बाबा, अच्छे होना तो तुम्हारे अपने बस में है, जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है। ये क्या बहाना लेकर बैठ गए? ये बात जो मैंने अपने बच्चों से कही, ये मैं आपसे भी कहना चाह रहा था और कह रहा हूँ, और बड़ी दर्दमंदी के साथ कह रहा हूँ, और इस दीन को, इस जिम्मेदारी को जो हमारे कंधों के ऊपर है और जिसका हम दावा नहीं कर सकते कि हमने क्या सलूक किया, वो शर्मिंदगी हमारे साथ है और हमारे साथ चलती रहेगी, और हम सारे के सारे इसके देनदार हैं। किसी एक बंदे को या किसी एक हुकूमत को या किसी एक सिस्टम को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था, कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये हजरत साले की ऊँटनी है, इसका एहतराम और उसका अदब हम पर वाजिब है। हुकूमत का बिल्कुल ख्याल ना करें, हुकूमत वालों का ना अदब करें, उनको ना माने, जो कहना चाहते हैं उनके खिलाफ कहें, मुझे एतराज नहीं। लेकिन इस मुल्क के, इस सरजमीन के, इस धरती के खिलाफ अगर आपने कोई बात की तो पकड़े जाएंगे और बड़े अजाब की सूरत से गुजरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक किसी ने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। बारीकियां से निकाल के कुछ सियासत में से उल्टी पुल्टी बातें बयान करते चले जाते हैं। और अगर आपको कोई दरीदा जहन या ऐसा गंदा जहन आदमी मिले जो कायदे आजम की ज़ात में कोई कीड़े निकालने की कोशिश करता है, तो उसको ज़रूर करीब से जाकर देखें। वो देने वालों में से नहीं होगा, लेने वालों में से होगा। पाकिस्तान के रहने वालों, जिंदा रहो, खुश रहो, पाइंदा रहो। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए, शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।